अस्सलाम वालेकुम बच्चों, खुश रहें और अपना ख्याल रखें। आपके असबाक का सिलसिला शुरू करते हुए आज मैं आपको पढ़ाऊँगी मिर्ज़ा असदुल्लाह ख़ां गालिब की लिखी हुई गज़ल फिर मुझे दीदाए तर याद आया, दिल जिगर तिश्नाए फरियाद आया। ये गज़ल मैं आपको पढ़ाऊँगी। आप पूरी सबक को अच्छी तरह पढ़ें, स्किप बिल्कुल नहीं करें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ शेर की तशरीह, मुश्किल सवाल जवाब, अमली सरगर्मियाँ और गालिब की शायरी का तनकीदी जायज़ा, जो बहुत अच्छी तरह से समझाऊंगी। आप पूरी वीडियो देखें, एक एक सबक को अच्छी तरह समझें। कोई भी सबक पढ़ें दिल लगा कर पढ़ें, ताकि आपको एक एक बात समझ में आ जाए और आपको सवालों के जवाब देना आसान हो जाए। आप हर एक सवाल के जवाब आसानी से दे पाएँ। तो आइए शुरू करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये गालिब की दूसरी गज़ल है। पहली गज़ल मैंने आपको पढ़ाया था इब्न मरियम हुआ करे कोई, और ये दूसरी गज़ल है। फिर मुझे दीदाए तर याद आया, दिल जिगर तिश्नाए फरियाद आया। फिर मुझे, दीदा यानी आँख को कहते हैं, दीदा तर यानी भीगी हुई आँखें, तर यानी भीगा हुआ। तो तेरी भीगी हुई आँख मुझे फिर याद आई, और जो तेरी रोती हुई आँखें, भीगी हुई आँखें मुझे याद आई। दिल जिगर तिश्नाए फरियाद आया। तिश्नाए फरियाद कहते हैं फरियाद का बहुत ज़्यादा प्यासा, यानी फरियाद का ख्वाहिशमंद, बहुत ज़्यादा ख्वाहिशमंद, शदीद ख्वाहिशमंद, कि तेरी जो याद है, जो तू फरियाद कर रहा है, तो ये क्या है, बहुत शदीद के साथ है। तो गालिब कहते हैं कि मुझे तेरी रोती हुई आंखें याद आ रही है, वो आंखें जिसमें क्या है, फरियाद की तशनगी है। और जिगर क्या है, तशनगी जो है दिल के जो है अंदर है, वो बहुत ज़्यादा शदीद तशनगी है। प्यासा, तशना माने होता है प्यासा, दिल बहुत प्यासा है और तू बहुत शदीद के साथ फरियाद कर रहा है। दम लिया था ना क़यामत ने हनूज, फिर तेरा वक्त सफ़र याद आया। दम लिया था ना क़यामत ने हनूज, हनूज यानी अब तक, अभी तक। तेरे जो जाने का मकसद था, तेरी जो जुदाई थी, उससे अभी हम इत्मीनान भी नहीं हुए थे, थोड़ा सा सांस भी नहीं लिया था, कि फिर तेरा वक्त सफ़र यानी तेरा जाने का वक्त, तेरी जुदाई का वक्त मुझे फिर याद आ गया, और मैं उस याद में फिर तुझे याद करके रोने लगा। आह वो जुराते फरियाद कहाँ, दिल से तंग आके जिगर याद आया। आह यानी अफसोस, वो जुरात, वो ताकत, वो हिम्मत अब मुझ में नहीं है फरियाद करने की, तुझसे दुआ मांगने की, तुझसे मिलने की, वो अब हिम्मत और ताकत नहीं है, क्योंकि दिल से तंग आकर क्या हो गया, जिगर याद आ गया, दिल की बातें याद आ गई। और मेरी क्या है, बेचैनी मुझे किसी कल करार नहीं हो देती। मतलब यही हुआ कि जो मेरी बेचैनी है, मुझे किसी वक्त क्या है, करार नहीं लेने देती है। दिल से तंग आके जिगर याद आया, कोई वीरानी सी वीरानी है, दश्त को देख के घर याद आया। कोई वीरानी सी वीरानी है, दश्त यानी जंगल। जब मैं जंगल में गया, जंगल की वीरानी देखी, तो मुझे घर याद आ गया, क्योंकि जो जंगल की वीरानी है, वो हमारे घर की भी ऐसे ही वीरानी है, घर में भी ऐसा ही अकेलापन है, और दिल बिल्कुल ऐसा ही वीरान है। तो इसलिए जंगल को देख के क्या आ गया, मुझे घर याद आ गया। मैंने मजनू पे लड़कपन में असद, संग उठाया थे कि सर याद आया। मैं जब क्या था, शुरू से क्या है, लड़कपन से ही मैं बहुत आशिक मिजाज हूँ, और बहुत मतलब मेरे अंदर दीवानगी है बचपन से ही। तो मैंने क्या किया था कि मजनू को संग यानी होता पत्थर उठाया था मारने के लिए मजनू को, लेकिन मुझे याद आ गया कि मैं भी तो एक दिन मजनू बन जाऊंगा और लोग मुझे पत्थर मारेंगे। तो गालिब क्या कहते हैं यहाँ पर, खुद को बहुत बड़ा मजनू और आशिक करार देते हैं, और सोचते हैं कि अगर मैंने आज पत्थर उठाया है, तो हमें याद आ गया कल इसी तरह कि पत्थर हमारे भी सर पर पड़ेंगे। तो ये थी गालिब की गज़ल। अब आइए देखते हैं लफ्ज़ और मायने। दीदा तर होता है यानी रोती हुई आँख, और तिश्नाए फरियाद यानी फरियाद का बहुत ज़्यादा प्यासा, फरियाद का शदीद ख्वाहिशमंद। हनोज यानी अभी तक, अब तक। वक्त सफ़र यानी सफ़र का वक्त, मुराद जुदाई। गौर करने की बात पढ़ते हैं। मतले के दूसरे मिसरे में जिगर तिश्ना फरियाद की तरकीब में
जिगर तशना तशनगी की इजहार का कलमाए मुबालगा है। तशनगी यानी प्यासी, खलिश, कमी। चुनांचा जिगर तशना फरियाद के माने हुए फरियाद के लिए बेइंतहा प्यासा। ठीक है, जिगर तशना फरियाद के क्या माने हुए? फरियाद के लिए बेइंतहा प्यासा। शायर ने दीदा तर की रियायत से फरियाद की तशनगी का जिक्र किया है। आइए सबसे पहले शेर का तशरीह समझ लेते हैं। पहला शेर है सियाक़ो सबाक में ऐसे हम लिखेंगे पहले कि सियाक़ो सबाक ये इशार गालिब की गज़ल से लिए गए हैं। फिर मुझे दीदाए तर याद आया, दिल जिगर तशनाए फरियाद आया। गालिब कहते हैं कि फिर मुझे रोती हुई आंखें याद आ रही हैं, वो आंखें जिसमें फरियाद की तशनगी थी। जिगर तशना तशनगी का इजहार का कलमा मुबालगा है। जिगर तशना फरियाद के माने हुए फरियाद के लिए बेइंतहा प्यासा। शायर ने दीदा तर की रियायत से फरियाद की तशनगी का जिक्र किया है। दमलिया था ना क़यामत ने हनूज, फिर तेरा वक्त सफ़र याद आया। अभी हम पूरी तरह इत्मीनान नसीब भी ना हुआ था, अभी हम जुदाई में आंसू बहा रहे थे कि एक बार फिर तेरा रुखसत होना याद आ गया और हम फिर रोने लगे। आह वो जरात फरियाद कहाँ, दिल से तंग आके जिगर याद आया। अफसोस मुझ में फरियाद की ताबो ताकत और जुरात भी नहीं है, मैं दिल के हाथों मजबूर हूँ। लेकिन हिजर यार मुझे चैन नहीं लेने देती। दिल से तंग आकर मुझे जिगर याद आता है। मुराद मेरी बेचैनी मुझे किसी कल करार नहीं लेने देती है। जब दिल से तंग आ जाता हूँ तो जिगर याद आने लगता है, यानी जिगर में याद बस जाती है और वो याद आने लगता है और मुझे किसी वक्त करार नहीं है। कोई वीरानी सी वीरानी है, दश्त को देख के घर याद आया। हमारे घर की वीरानी जंगल की वीरानी से कम नहीं। जंगल की वीरानी देखकर हमें घर की वीरानी याद आ गई। मैंने मजनू पे लड़कपन में असद संग उठाया था कि सर याद आ गए। मैंने मजनू पे मैंने क्या किया था? लड़कपन में, बचपन में संग उठाया था, पत्थर उठाया था। समझते हैं यहाँ पर गालिब खुद को मजनू से बड़ा आशिक करार देते हुए कहते हैं कि हमारा मिजाज तो लड़कपन से आशिकाना है। लड़कपन में हमने मजनू को मारने के लिए पत्थर उठाया ही था कि हमें याद आ गया कि कल इसी तरह के पत्थर हमारे सर पर भी पड़ेंगे। आइए मशक़ी सवाल जवाब देखते हैं। सवाल एक है, गज़ल के मतला का मफ़हूम अपने अल्फाज में बयान कीजिए। तो जवाब लिखेंगे, गालिब कहते हैं कि फिर मुझे रोती हुई आंखें याद आ रही हैं, वो आंखें जिसमें फरियाद की तशनगी थी। जिगर तशनगी के इजहार का कलमा मुबालगा है। जिगर तशना फरियाद के माने हुए फरियाद के लिए बेइंतहा प्यासा। शायर ने दीदा तर की रियायत से फरियाद की तशनगी का जिक्र किया है। सवाल 2 है, शायर को दश्त देखकर घर क्यों याद आया? तो जवाब लिखेंगे, शायर को अपने घर की वीरानी दश्त की वीरानी जैसी ही नजर आती है। दश्त की वीरानी देखकर इसे घर की वीरानी याद आने लगती है। सवाल 3 है, दूसरे शेर में वक्त सफ़र याद आया कहकर किस बात की तरफ इशारा किया है? जवाब लिखेंगे, शायर ने जुदाई की तरफ वक्त सफ़र याद कहकर इशारा किया है। मुराद यही है कि अभी हम हिजर के सदमे से निकले भी ना थे कि फिर तेरा वक्त रुखसत याद आ गया और एक बार फिर हमारी आंखें भर आईं। अमली सरगर्मियाँ में देखते हैं। सवाल 1 है कि इस गज़ल से ऐसे अल्फाज की फहरिस्त बनाइए जहाँ शायर ने इजाफत का इस्तेमाल किया है। तो जवाब लिखेंगे, दीदाए तर, जहाँ शायर ने इजाफत का इस्तेमाल किया है, यानी जहाँ पर हमज़ा लगाकर या ज़ेर लगाकर लफ्ज़ को मफ़हूम दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? इजाफत कहते हैं। हमज़ा या ज़ेर को जोड़कर कोई बामाने लफ्ज़ बनाते हैं तो वहाँ पर ज़ेर या हमज़ा क्या होता है? इजाफत कहलाता है। जैसे दीदाए तर, यहाँ हमज़ा है। तिश्नाए फरियाद, यहाँ पर क्या है? ज़ेर है। वक्त सफ़र, यहाँ पर ज़ेर है, यहाँ हमज़ा है और वक्त सफ़र में ज़ेर है। जुरात फरियाद, यहाँ हमज़ा है। तो जहाँ पर हमज़ा और ज़ेर लगाकर लफ्ज़ को बामाने बनाया जाता है उसे इजाफत कहते हैं। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इजाफत का इस्तेमाल किस किस लफ्ज़ों में किया गया है, अल्फाज में किया गया है, बताइए। तो दीदाए तर है, तिश्नाए फरियाद, वक्त सफ़र, जुरात फरियाद वगैरह अल्फाज में इजाफत का इस्तेमाल किया गया है।
सवाल एक है यहाँ पे दिगर सवालात में कि गालिब की शायरी का तनकीदी जायज़ा लीजिए। तो आप इसे एक बार पढ़ लें, ज़रूर अच्छी तरह समझ लें, क्योंकि ये जो क्वेश्चन आते हैं बहुत आते हैं। किसी भी शायर का एक ज़रूर आएगा तनकीदी जायज़ा लेने, या गालिब का या आतिश का या मीर वली का। तो आप इस सबको ज़रूर पढ़ें एक बार। जवाब है और भी दुनिया में सखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां। और गालिब दर हकीकत एक बहुत बड़े शायर हैं। वो अपने दौर के खातिम और एक नए दौर के पेश रो हैं। उन्होंने फ़न की महारत और जहन की जिद्दत तराजियों के साथ अदब में इनकलाब लाने के लिए ज़मीन हमवार की और उर्दू शायरी के छुपे हुए अमकानात को इस अंदाज से उजागर किया कि बाद में आने वालों के लिए हौसलामंदी की नई राहें खुलें। उन्होंने क्या किया, जिद्दत तराजियों यानी नई तरीक़े से शायरी करना और अदब में इनकलाब लाया उन्होंने, क्योंकि उन्होंने बहुत से मौज़ू के अदब में लाया है। और उसके क्या क्या कर दिया, उसके लिए आगे आने वाले शायरों के लिए रास्ता हमवार कर दिया, ज़मीन हमवार कर दी, यानी बराबर कर दिया कि आगे आने वाले शायरों को लिखने में दिक्कत ना हो। गालिब के जावेदा अज़मत का राज उनके उर्दू दीवान में मुज़म्मर है। वही उर्दू कलाम जिसे वो बेरंग कहा करते थे, क्योंकि इनको अपनी फ़ारसी दानी और फ़ारसी शायरी पर बड़ा नाज था। जब गालिब की शायरी का मुताला करते हैं तो महसूस होता है कि अपने इब्तदाई दौर में वो बेदिल और साइब जैसे शायरों से मुतासिर हुए, जो अपनी मुश्किल पसंदी के लिए मशहूर थे। क्योंकि बेदिल जो थे वो अपने बहुत मुश्किल शायरी करते थे। तर्ज बेदिल में रेख्ता लिखना असदुल्ला खां क़यामत है। उन्होंने नासिख का भी असर कबूल किया। गालिब की इस मुश्किल पसंदी पर इस दौर के दिगर शायर ने इन पर फप्तियाँ कसा करते थे। उस वक्त कहते थे उस दौर के शायर कि मज़ा कहने का जब है एक कहे और दूसरा समझे, अगर अपना कहा तुम आप ही समझे तो क्या समझे। उस वक्त के जो शायर थे इनकी मुश्किल पसंदी शायरी पर कहते थे कि मज़ा कहने का जब है एक कहे दूसरा समझे, जब आप कहें और हम समझे तभी तो कहने का मज़ा है, अगर आप ही कहें आप ही समझे तो इसमें क्या मज़ा है। कलाम मीर समझे या ज़बान मिर्ज़ा समझे, मगर इनका कहा ये आप समझे या खुदा समझे। इब्तिदा में तो गालिब ने इस तरफ तवज्जो नहीं दी और तर्ज बेदिल में ही शेर कहते रहे, लेकिन बाद अज़ा उन्होंने अपनी इस्लाह की और आसान पैराया बयान इख्तियार किया। क्योंकि शायरी में जो इब्तिदा शायरी थी गालिब की वो बहुत भारी शायरी थी, ज़बान बहुत मुश्किल थे, तो लोगों को समझने में दिक्कत होती थी। लेकिन शुरू में उन्होंने इस बात पर तवज्जो नहीं दी, लेकिन गालिब ने बाद में इसकी इस्लाह की और आसान ज़बान में उन्होंने शायरी करना शुरू की। गालिब के फितरतन ज़हीन और शोख तबा इंसान थे। जहानत और शोखी इनके कलाम में है। वो उर्दू और फ़ारसी दोनों ज़बान में शेर कहते थे। गालिब ने अपने कलाम के बारे में पेशन गोई की थी कि जितना ज़माना गुजरेगा इसकी कदर बढ़ती जाएगी। एक ज़माना ऐसा आने वाला है जब ज़िंदगी की शमा से जहालत का अंधेरा छट जाएगा और बज़्म हस्ती में ऐसी रेल पेल होगी कि लोग हैरत करेंगे कि अगर आज हर तरफ घटाटोप अंधेरा है तो क्यों घबराते हो। शमा हयात की रोशन इसे तर कर देगी। आज अगर भरी महफिल में तन्हा हो तो अफसोस की क्या बात है। एक वक्त आएगा जबकि मेरे कदरदां इतने होंगे कि इनका शुमार करना मुश्किल होगा। वाकई अब जो है गालिब के बहुत कदरदां हैं और उनकी शायरी को बहुत शौक़ से और बहुत ही खुशी से पढ़ा जाता है, बहुत ही दिल से पढ़ा जाता है। लोग बहुत पसंद करते हैं उनकी शायरी को। गालिब ने अपने कलाम के बारे में जो पेशन गोई की थी वो हर्फ बहर्फ पूरी हुई। इनके कलाम की जैसी कदर हुई है इकबाल के अलावा किसी दूसरे शायर की नहीं हुई। गालिब उर्दू ज़बां के पहले जदीद शायर हैं। यही वजह है कि इनकी अपील आज भी वैसी ही है जैसी 150 साल कबल थी। वो आज भी हमारे अदबी शऊर पर छाए हुए हैं। इनकी गज़ल और नसर दोनों ने जदीद उर्दू अदब की इब्तिदा की। क्योंकि गालिब के गज़ल को 150 साल गुजर चुके हैं, लेकिन उसकी गज़ल में ज़रा भी पुरानापन नहीं है, बिल्कुल नयापन है। लोग अभी भी बहुत ही उसे शौक़ से पढ़ते हैं और अदबी शऊर पर छाए हुए हैं लोगों के। और उन्होंने जो पेशन गोई की थी कि आने वाले ज़माने में हमारी शायरी बहुत पढ़ी जाएगी, ये हर्फ बहर्फ बिल्कुल सही निकली। और गालिब के अलावा सिर्फ इकबाल ही ऐसे शायर हैं जिन्हें
بہت پڑھا گیا ہے اور بہت شوق سے سنا جاتا ہے۔ غالب کی شاعرانہ عظمت کو اقبال نے پہچانا، جو خود اعلیٰ درجے کے شاعر ہیں۔ انہوں نے غالب کے بلند تخیل کو ہی ان کی عظمت اور ہر دل عزیزی کا سبب بتایا۔ فکر گویائی میں تیری ہمسری ممکن نہیں ہو تخیل کا نہ جب تک فکر کامل ہم نشیں، فکر انسانی کو تیری ہستی سے یہ روشن ہوا ہے پر مرغ تخیل کی پروار تا کجا۔ غالب نے اردو غزل کو جذبات اور خیالات کے نازک نفسیاتی اظہار کی اعلیٰ ترین سطح پر پہنچا دیا۔ وہ ایک تنوع مزاج شخصیت کے مالک تھے، کہیں فلسفی معلوم ہوتے ہیں اور کہیں موج روحانیت میں ڈوبے ہوئے، کہیں وہ زندگی کے سرمستی کے ترانے لاپتے ہیں اور کہیں باغی تیوروں کے ساتھ صدیوں کی بنائی ہوئی روایات اور سماجی اقدار کا مذاق اڑاتے ہیں۔ جو چیز بھی ان کے قلم سے نکلی فکر کی گہری آنچ میں تپتی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ دنیا کو انہوں نے ہوش مندی کی نگاہ سے دیکھا بھی ہے اور برتا بھی ہے۔ غالب کی نظر انسانی نفسیات کے پیچ و خم پر بڑی گہری تھی۔ عام راہوں سے ہٹ کر چلنا اور نگاہوں کی عام گزرگاہوں سے بچ کر نئی راہ چلنا غالب کی طبیعت کا خاصہ تھا۔ ان کا ہر شعر کسی نہ کسی پہلو کو اجاگر کرتا ہے۔ غزل کو حقیقی معنوں میں وہی شاعر برت سکتا ہے جو وسیع اور ہمہ گیر تجربات کی روشنی میں لطیف نقطہ پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ غالب کے تغزل کے خاص ادا جوا نہیں، دوسروں سے ممتاز کرتی ہے۔ ان کی طرز ادا جو اردو شاعری کے لیے باعث فخر ہے، ان کے کلام کی بلاغت اور حسن بیان کا کوئی دوسرا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ہمارے اکثر شاعر ایک ہی دائرے میں مقید ہو کر رہ جاتے ہیں، لیکن زندگی بڑی وسیع چیز ہے۔ زندگی بہت بڑی وسیع ہے، یعنی بہت پھیلی ہوئی ہے۔ رنج و غم، خوشی و مسرت، لطف و لذت سب پر حاوی۔ ہمیں ان کے یہاں تنوع ملتا ہے، ان کے یہاں غم بھی ہے، حسرت بھی، جذبات کا جوش بھی، اور حکیمانہ نکتہ رسی بھی، تخیل کے نقش و نگار بھی، اور زندگی کی تلخ ترین حقائق کی ترجمانی بھی۔ فکر، جذبے اور تخیل کی ایسی آمیزش اردو کے کسی دوسرے غزل گو شاعر کے یہاں نہیں ملتی۔ اپنی جدت اور حسن ادا کا غالب کو احساس تھا۔ غالب کو اپنی جدت جی کا، یعنی کہ نیاپن کا، حسن ادا جو ان کے اندر تھا، وہ سب کا ان کو احساس تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ادائے خاص سے نکتہ سرائی کی ہے، یارانہ نکتہ داں کو عام دعوت دی جاتی ہے کہ وہ خیالات کی باریکی اور نزاکت کو سمجھے اور پرکھیں۔ ادائے خاص سے غالب ہوا ہے نکتہ سرا، صلائے عام ہے یارانہ نکتہ داں کے لیے۔ غالب کو اپنی شاعرانہ عظمت کا احساس تھا۔ ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور۔ غالب کو جو تھا اپنی شاعرانہ عظمت کا احساس تھا، وہ جانتے تھے کہ میں بہت اچھی شاعری کرتی ہوں، تو انہوں نے اس پر شعر بھی لکھا کہ ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، دنیا میں اور بھی کہنے والے بہت اچھے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور، غالب کا انداز ہی کچھ اور ہے، ان کے برابری کا کوئی نہیں ہے۔ غالب کے کلام میں رشک ایک ندورت لیے ہوئے ہے، رقیب سے تو ہر ایک رشک کرتا ہے۔ شاعر وہ خود اپنی ذات پر رشک کرتے ہیں، لیکن غالب تو خدا سے بھی رشک کرتے ہیں، اور اپنے محبوب کو اسے سونپنے میں انہیں تعامل نہیں ہوتا۔ قیامت ہے کہ ہووے مدعی کا ہم سفر غالب، وہ کافر جو خدا کو بھی نہ سونپا جائے ہے مجھ سے۔ ان کے کلام میں طنز کے نشتروں کی بھی کمی نہیں۔ رقیب و رو سیاح کو تو طنز کا نشانہ بننا ہی ہے، اکثر وہ محبوب پر بھی طنز کرتے ہیں۔ بات پرواں زبانی کٹتی ہے، وہ کہیں اور سنا کرے کوئی۔ یہاں پر کیا کرتے ہیں، وہ اپنے محبوب سے طنز کر رہے ہیں کہ میں محبوب کے سامنے کچھ بول بھی نہیں سکتا ہوں، کیونکہ محبوب اگر ہم سے ناراض ہو جائے تو پھر بہت مشکل ہو جائے گا۔ وہ خدا پر طنز کرتے ہیں، کیا وہ نمرود کی خدائی تھی، بندگی میں میرا بھلا نہ ہوا۔ اور کہیں وہ سچے خدا پرست نظر آتے ہیں، جان دی ہوئی اس کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ وہ خدا سچے، مطلب خدا کے سچے نظر آ رہے ہیں، خدا کے سامنے بالکل ایک دم ایمان والے نظر آ رہے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں کہ جان تو دی ہوئی اس کی تھی، خدا کی جان دی ہوئی تھی، لیکن سچ تو یہ ہے کہ اس کا ہم لوگ حق ادا نہیں کر سکیں۔
غالب کے کلام میں تصوف بھی پایا جاتا ہے، یعنی کہ پاکیزگی، خدا سے لگاؤ اور دنیا سے الگ تھلگ، دنیا کے باتوں سے محبت نہیں، بھی صرف خدائی کی دعویٰ، خدائی سے محبت۔ تو خدا ان کے کلام جو تصوف ہے، جب کہ تجھ بھی نہیں کوئی موجود، پھر یہ ہنگامہ اے خدا کیا ہے، یہ مسائل تصوف، یہ تیرا بیان غالب، تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ بادہ خار ہوتا۔ غالب کہتے ہیں کہ یہ مسائل تصوف، تیرا جو تصوف ہے بیان کرنے کا جو تیرا طریقہ ہے، تو تجھے ہم ولی سمجھتے، تجھے خدا کا ولی سمجھتے جو نہ بادہ خار ہوتا۔ بادہ کہتے ہیں شراب پینے والے کو۔ تو یہ کیونکہ غالب شراب پیتے تھے تو غالب کہتے ہیں کہ میں کیونکہ شراب پیتا ہوں، بادہ خار ہوں، تو میں تو اپنے آپ کو ولی نہیں سمجھ سکتا، لیکن میرا جو یہ مسائل ہے، یہ جو میرا بیان کرنے کا طریقہ ہے، تو اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ تجھے ہم ولی سمجھتے، اگر بادہ خار نہیں ہوتا، تو اگر شرابی نہیں ہوتا تو تجھے ہم ولی سمجھتے۔ انسانی فضیلت کے متعلق غالب کا خیال وہی ہے جو اسلامی روایت میں ملتا ہے۔ قرآن کریم میں انسانی فضیلت اور عظمت کو مختلف پیرایوں میں بیان کیا گیا ہے۔ ذات باری کا فرشتوں کو حکم ہوا کہ آدم کو سجدہ کرو، اپنے اندر ایک زبردست حقیقت کا اشارہ کرتا ہے۔ انسان کو علم حاصل کرنے کی صلاحیت عطا کی گئی ہے جو اس کے ارتقاء کا محرک بن گئی۔ خدا نے فرشتوں سے آدم کو سجدہ کرایا، صرف ابلیس نے انکار کیا اور وہ راندہ درگاہ ہو گیا۔ غالب تعجب کرتے ہیں کہ کل تک خدا کو فرشتوں کی گستاخی پسند نہیں تھی، لیکن آج ہم ذلیل و خوار ہیں آج کیوں ذلیل کہ کل تک نہ تھی پسند گستاخ یہ فرشتہ ہمارے جناب میں۔ زندگی اور غم ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزم ہیں۔ انسان موت سے پہلے غم سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ زندگی میں غم اور خوشی دونوں چیز ہے، اور موت سے پہلے انسان کیا ہے، غم سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتا۔ قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں۔ موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں؟ جو زندگی ہے، جو حیات ہے، اس میں کیا ہے، خوشی اور غم دونوں ہے، قید ہے، حیات ہے، یعنی زندگی میں قید ہے غم کی، جب زندگی ہے تو غم بھی ہے، اور موت سے پہلے انسان اس غم سے نجات نہیں پا سکتا۔ غالب کے کلام میں شوخی اور بدلہ سنجی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ جانتا ہوں ثواب طاعت و وضاحت پر طبیعت ادھر نہیں آتی۔ غالب کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ اطاعت کرنے کا، تمہاری اطاعت کا، بندگی کا بہت ثواب ہے، خدا کی بندگی کا، خدا کے سامنے سر جھکانے کا بہت ثواب ہے، پر طبیعت ادھر نہیں آتی۔ پر میری طبیعت کیا ہے، ادھر نہیں آتی، نماز پڑھنے کو، بندگی کرنے کو دل نہیں کرتا، کیونکہ غالب نے زندگی بھر نماز نہیں پڑھی، اسی پر یہاں پر لکھ رہے ہیں۔ انسان کی خواہشات کبھی پوری نہیں ہوتی۔ اگر ایک آرزو پایا تکمیل تک پہنچتی ہے تو اس کی جگہ کئی اور خواہشیں اور تمنائیں اس کے دل میں جا گزی ہو جاتی ہیں، اور انسانی زندگی میں ہر خواہش گویا شدت رکھتی ہے۔ دیکھیے غالب نے یہاں کس قدر حسین انداز میں بیان کیا ہے۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں، لیکن پھر بھی بہت کم نکلے، پھر بھی کم نکلے۔ غالب کہتے ہیں کہ زندگی میں دل میں بہت ارماں ہے، ہزاروں خواہشیں، ہر وقت ایک خواہش پوری ہوتی تو دوسری خواہش آ جاتی ہے، اور ہر خواہش میں انسان کا دم نکلتا ہے کہ یہ بھی آ جاتا ہے، یہ بھی پورا ہو جاتا ہے۔ جب انسان کے پاس ایک سائیکل ہوتی ہے تو اسے لگتا ہے کہ شاید کاش میرے پاس موٹر سائیکل ہوتی، موٹر سائیکل ہو جاتی تو لگتا ہے کہ کاش میرے پاس گاڑی ہوتی، گاڑی آ جاتی تو لگتا ہے میرے پاس بنگلہ بھی ہوتا۔ تو انسان کی خواہش بہت ہے، اور ہر خواہش میں انسان کی دم نکلتا ہے، اور بہت ارمان نکلتے ہیں، پھر بھی لگتا ہے کہ بہت کم نکلے۔ غالب انسان دوست تھے، وسیع المشربی ان کا شعار تھا، جس کا اظہار انہوں نے اپنے خطوط میں بھی کیا ہے۔ وہ ایک آزاد طبیعت کے مالک تھے، لیکن وفاداری اور استواری کے بھی قائل تھے۔ غالب کے کلام میں تضاد بھی پایا جاتا ہے، اور تضاد پسندی ان کا خاص شیوا ہے جو انہیں بہت عزیز ہے۔ وفاداری بشرط استواری اصل ایماں ہے، میرے بت خانے میں تو کعبے میں گاڑو برہمن ہے۔ دنیا میں ہر بڑا کام کرنے والے، چاہے وہ معاشرتی اصلاح ہو یا ادبی تخلیق، آئندہ سکون کی خدمت انجام دیتا ہے۔ اسے اس کی پرواہ نہیں ہوتی کہ اس کی راہ میں کانٹے بکھرے ہوں گے، وہ تو قدم آگے کی طرف بڑھائے جاتا ہے، چاہے اس کے پاؤں کانٹوں سے چھلنی کیوں نہ ہو جائیں، وہ ان کانٹوں کا خیر مقدم کرتا ہے
ताकि जो लोग इधर से गुजरे इन्हें रास्ता साफ मिले। इसका इजहार गालिब अपने शेरों में करते हैं। इनमें गैर मामूली इम्तिजाजी सलाहियत थी। वो अपने शार में इस दाद को जमा कर लेते थे जिसमें तख़य्युल और फ़िक्र का इम्तिजाज है। तख़य्युल यानी सोच की दुनिया, तसव्वुर की दुनिया, जो इनसे पहले उर्दू के शायरों के यहाँ नहीं मिलता। उन्होंने अपने कलाम में जो एहसासात ज़ाहिर किए हैं इनकी नवायत आलमगीर है। हर ज़माने के लोग इन्हें अपना ज़ाती तजुर्बा महसूस करेंगे। गालिब के कलाम में न सिर्फ इनके ज़माने की रूह का इजहार मिलता है बल्कि जगह जगह मुस्तकबिल की रूह भी नुमाया हो गई है। यही वजह है कि हम इन्हें अपने तर्ज फ़िक्र एहसास में शरीक और अपने बहुत करीब महसूस करते हैं। अगर कोई पूछे कि गालिब की शायरी का पैगाम क्या है तो इसका जवाब ये है कि इनका पैगाम इंसानी रूह की आज़ादी है जिसके बग़ैर फ़नी तख्लीक मुमकिन ही नहीं। इनके पैगाम की हमागिरी ने इनके कलाम को फरसुदा नहीं होने दिया। हम चाहे कितनी मरतबा इसे पढ़ें या सुने, हर मरतबा इससे नया लुत्फ़ हासिल होता है और तजुर्बात और एहसासात की एक नई दुनिया हमारे सामने आ जाती है। ये ताजगी और अपनापन गालिब के उसलूब तर्ज अदा की देन है। ये जो अपनापन है गालिब और ये ताजगी है, ताजगी यानी हमेशा सब दिन इनके जो शेर हैं बिल्कुल लगता है नया शेर है, आजकल का शेर है, आज के ज़माने का लिखा हुआ शेर है। तो इनकी शायरी पढ़ करके क्या लगता है, ताजगी महसूस होती है, अपनापन महसूस होता है। शायरी वही होती है जिसे पढ़कर ऐसा महसूस हो कि ये मेरे लिए लिखा गया होगा, ख़ास मेरे दिल की बातें हैं। तो ये सब बातें इनकी शायरी में थी गालिब की। आज के लिए इतना ही काफ़ी है बच्चों। आप इसे ज़रूर पढ़ें, पूरा पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, समझ कर पढ़ें। अगली वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। अल्लाह हाफिज़।